Hello dear students, this is Paramjit Kaur. Today I will explain the problems associated with the interconnected power system. So अभी हम लोगों ने देखा कि इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम में जितने भी जनरेटिंग यूनिट्स हैं दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल. तो इसके साथ साथ हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि जितना भी आपका लोड है जो जनरेटिंग यूनिट्स में कनेक्टेड है वो क्या है, कांस्टेंट नहीं है, फिक्स नहीं है, ये हमेशा चेंज होता रहता है. इसी के बेसिस पर हमने लोड को दो तरीके से बेस लोड और पीक लोड में डिवाइड किया और कुछ पावर प्लांट को हम लोगों ने बेस लोड की तरह देखा और कुछ पावर प्लांट्स को हम लोगों ने पीक लोड की तरह से हम लोगों ने देखा. किस तरीके से वर्किंग होता है इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम का और क्या एडवांटेजेस है ये हम लोगों ने देखा. बट देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑल्सो. एक्चुअली जो मेन पर्पस है इंटरकनेक्शन का वो क्या था कि जो पावर है जहां पर भी सरप्लस पावर जनरेट हो रहा है, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर जितना पावर जनरेट हो रहा है उतना कंजम्पशन नहीं है. तो आइडिया बिहाइंड इंटरकनेक्शन पावर सिस्टम वाज कि जहां पर भी सरप्लस पावर जनरेट हो रहा है वहां से पावर को ट्रांसफर किया जाए. कहां पर ट्रांसफर किया जाए? जहां पर रिक्वायरमेंट है पावर की, जहां पर जितनी पावर जनरेट नहीं हो पा रही है पर उससे कहीं ज्यादा वहां पे कंज्यूमर की डिमांड है, उन एरियाज में सरप्लस पावर को हम ट्रांसफर कर दें. पर बहुत सी डेवलपिंग कंट्रीज में ऐसा देखा गया कि जो लोड है वो इंक्रीज हो रहे हैं. बहुत ज्यादा लोड, डे बाय डे लोड क्या है, बहुत तेजी के साथ लोड क्या हमारे इंक्रीज होते चले जा रहे हैं rather than the installed capacity. हम मतलब इतना कैपेसिटी हम जितना इंस्टॉल कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा हमको अपना कंजम्पशन देखने को मिल रहा है कि मतलब हमने जैसे जैसे पावर प्लांट की कैपेसिटी तो हम इंक्रीज करते जा रहे हैं पर उससे भी तेजी से हमारा कंजम्पशन बढ़ रहा है. तो ऐसे कंडीशंस में जो सरप्लस पावर है, सरप्लस पावर जनरेशन है, वो कई बार हमारा फेलियर मोड में आ जाता है या कई बार हमारा एग्जिस्ट नहीं कर पाता है. दूसरा क्या है इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम का, जो दूसरा डिसएडवांटेज है वो है फ्रीक्वेंसी डिस्टरबेंस. एज द सिस्टम इज इंटरकनेक्टेड देन अगर किसी एक पार्ट में, किसी एक एरिया में अगर फ्रीक्वेंसी में कोई भी डिस्टरबेंसेस आते हैं तो उससे जुड़े हुए जितने भी एरियाज हैं, उससे एडजेसेंट जितने भी एरियाज हैं, जितने भी लाइंस या जितने भी आपके स्टेशंस उससे लगे हुए हैं, कनेक्टेड है, उन सब एरियाज में भी वो डिस्टरबेंस का असर हो जाता है जिसके कारण ओवरऑल बहुत बड़ा लार्ज डिस्टरबेंस क्रिएट होने लगता है. तीसरी जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर किसी एक एरिया में फॉल्ट हो जाता है तो वो दूसरे एरिया में शिफ्ट हो जाता है. क्यों? क्योंकि जो सिस्टम्स हैं आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. तो बहुत जल्दी ही अगर किसी एक सिस्टम में प्रॉब्लम आता है तो दूसरे सिस्टम में भी उसका असर बहुत तेजी के साथ देखने को मिलता है. फोर्थ डिसएडवांटेज क्या है कि इफ देयर इज ट्रिपिंग इन वन एरिया then the tripping of adjacent successive areas may occur and overall blackout may result in large interconnected systems. ट्रिपिंग की भी एक प्रॉब्लम है. ट्रिपिंग के कारण क्या फिनोमिना डेवलप होने लगता है? ब्लैकआउट की कंडीशंस हमारी आने लगती है. नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि स्टेबिलिटी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इसमें देखने को मिलता है बिकॉज it faces the problem of stability. Hence the proper load control systems and automatic control equipments are necessary which increases the cost. स्टेबिलिटी अगर हमारी बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होने लगेगी तो पूरे सिस्टम को क्या करेगा, ये कोलैप्स कर देगा. तो हमें किन चीजों की जरूरत पड़ती है? बहुत सारे कंट्रोल सिस्टम की या कंट्रोल इक्विपमेंट्स की हमें जरूरत पड़ती है जिसके कारण कॉस्ट क्या हो जाएगा, इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम बनाने से कॉस्ट क्या हो जाएगा, हमारा बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, विच इज नॉट बेनिफिशियल और इकोनॉमिकली बेनिफिशियल नॉट फॉर द कंज्यूमर एंड. Now the proper management of the power dispatch and proper coordination of load center is very necessary. Power dispatch का क्या मतलब है कि कंज्यूमर एंड में पावर डिस्पैच हम कहाँ कर रहे हैं? कंज्यूमर एंड के लिए कर रहे हैं. या प्रॉपर इकोनॉमिक डिस्पैच का क्या मतलब हो जाएगा? ये जो पावर डिस्पैच हो रहा है दैट शुड बी इकोनॉमिकली डिस्पैच टू द कंज्यूमर्स. तो
इन सिस्टम को बना के रखने के लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रॉपर मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है कि कम से कम कीमत में हमारा कंज्यूमर को एक सैटिस्फैक्टरी पावर का जो एक डिमांड है उनकी वो फुलफिल हो पाए। दूसरी चीज़ें ये देखने को मिलती है कि इन सब चीज़ों को बना के रखने के लिए कई बार बहुत सारे पॉइंट्स में हमें हाई स्विच गियर की भी ज़रूरत हमें पड़ जाती है। और इन चीज़ों को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए प्लानिंग और ऑपरेशन हमें बहुत प्रॉपर रखना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा जो आपका मैन पावर है या फिर हमारा जो कॉस्ट है, ओवरऑल मेंटेनेंस कॉस्ट है या फिर ऑपरेशनल जो डिवाइसेस इक्विपमेंट है हमारे, वो सब हमारे सडनली इंक्रीज होने लगते हैं, जो कैपिटल कॉस्ट को क्या करने लगता है, इंक्रीज करने लगता है। दूसरी चीज, चूंकि ये सिस्टम हमारा इंटरकनेक्टेड है, तो रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी इज द अनदर फैक्टर विच शुड बी हाई एट एनी कॉस्ट। दूसरी चीज, मॉडर्न लार्ज पावर सिस्टम में कंपोनेंट्स हैव सिग्निफिकेंट इंडक्टिव प्रॉपर्टी which gives rise to transient where there is sudden change in the current which affect the stability.